ये जो एक्टर्स हैं, लोग तो ये कहते हैं बड़े मजे करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, ये इनका चकाचौंध रोशनी है ये वो, लेकिन दूसरी तरफ एक और साइड है, वो डार्क साइड है कि जी स्ट्रेस में भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें ये बाहर आके नहीं। और इनका अच्छा दोस्त कौन होता है, कौन नहीं होता? क्या लोग शोहरत, दौलत और इनके नाम की वजह से इनके साथ जुड़े होते हैं? तो आपने ये भी देखी, ये वाली साइड भी देखी कि कभी किसी एक्ट्रेस ने कहा हो, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, और उसने कहा हो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है या मुझे परेशानी रहती है। अब नाम बताए बगैर भी आप बता सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ठीक है लोगों से मिलते मिलाते हैं, अपने मैं आर्टिस्टों की ही बात कर रही हूँ, लेकिन वो समझते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, ये फील्ड ही ऐसी है, चाहे ये फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जेलसी फैक्टर तो रहता है, लेग पुलिंग भी रहती है। तो सिर्फ ये शोबिज में नहीं है, ये हर फील्ड में है। आपके साथ ऐसा हुआ? आप तो नवाए वक्त, इतना उसकी धूम थी नवाए वक्त की, तो उस वक्त आप उनका पूरा पेज भी, फिर वक्त के में भी आपकी रिपोर्टिंग और चीज़ें चल रही थी, आपके साथ इस तरह हुआ कि किसी एक्ट्रेस ने कहा हो कि अमरीन तू ऐसा छापता है, मेरा नहीं कीता, बहुत बार ऐसा हुआ, लड़ाई हुई हो? नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ। 2008 में तो आपको पता है नवाए वक्त जंग बड़े अरूज पर थे, यही तो थे। हाँ जी, और इनके जो संडे मैगजीन थे स्पेशली, तो उसके टाइटल पे छपना, सेंटरफोल्ड में छपना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं चूँकि मैं सेंटरफोल्ड करती थी, टाइटल करती थी, इंटरव्यूज़ में इनके सबके करती थी, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी एक का अगर टाइटल छाप दिया है, इवन मॉडल्स में भी, ठीक है ना, बड़े नाम है आज वो, तो मुझे फ़ोन आ गया, अगली बारी मेरा छापना है, मैनू नहीं पता, तू एदा छाप दिता, तू मेरा नहीं छापया, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा हुआ। कोई ऐसा देखा आपने, कोई ऐसी लड़की या लड़का जो देखते ही देखते आपने कहा कि यार ये तो अभी मेरे पास कुछ महीने पहले आई थी, मैंने इनका इंटरव्यू किया था, या किसी ने कहा था यार जरा थोड़ा सा इनका करना, और फिर देखते ही देखते आपने देखा कि यार इतनी बुलंदियों में पहुंच गए? बिल्कुल, 2010 की बात है। यासीन मलिक एक डायरेक्टर थे जो कि अब वफात पा चुके हैं, यामीन मलिक उनके भाई, बिल्कुल बड़े मारूफ थे ये दोनों। यासीन मलिक साहब की मुझे कॉल आई, तो मुझे कहने लगे कि अमरीन, सजल अली नाम की ना एक लड़की है, तो वो नई नई शोबिस में आई है, तो एक काम तो करो, उसका ना नवाई वक्त के लिए शूट कर दो तुम। उनकी मामा ने मुझे कहा है, तो तुम उसका शूट तो करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, कर लेते हैं। तो ये था कि फिर हमने वो शूट अरेंज भी किया और हो भी गया, लग भी गया। तो देखते ही देखते सजल कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। और अच्छा, लेकिन ये होता है कि जो पहली मर्तबा, हमें भी कई सियासतदान याद हैं जिनके पहले इंटरव्यूज हमने किए या कुछ ऐसे लोग हैं, बाद में वो कहते हैं यार पहला इसने किया था, ये वो कुछ लोग याद भी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं याद। महविश हयात का इंटरव्यू 2008 में जो मैंने किया था, मेरे फेसबुक मेमोरी में आया, और महविश की अच्छी बात है, महविश याद रखती है। 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले लाहौर में तेरी मेरी कहानियाँ के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई थी, तो कुछ बदमज़गी हो गई यहाँ के जर्नलिस्टों की तरफ से ना, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि महविश के साथ गलत हो रहा है। मैं 2-3 बार, नदीम बेग भी थे, शहरियार मुनव्वर भी थे, रिमशा खान भी थी, महविश भी थी, 2-3 बार मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस मामले को ठंडा करने की कोशिश की, और महविश के साथ मुझे लगा इनका साथ देना चाहिए। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो तो एक अलग मैटर है, वो चलें छोड़ दें आप। लेकिन ये था कि महविश बड़ी हर्ट थी कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, तो ज़ाहिर है वो कराची में भी बात पहुंची, सारा कुछ। चंद दिन पहले मेरी एहसन खान से बात हो रही थी, तो एहसन खान मुझे कहने लगे, पंजाबी में हमारी गुफ्तगू होती है, ओ अमरीन महविश तेरी ना बड़ी तारीफ करदी पई सी, उन्हें क्या कि लाहौर दे विच इन्ने मेरा बड़ा साथ दिता, एक वाकया हो गया सी, सारे जर्नलिस्ट एक पासे सन ते एक पासे ऐसे, मुझे वो पंजाबी में बता रहे, कह रहे कि वो तेरी बड़ी तारीफ करी। मैंने कहा उसकी मेहरबानी है कि वो अगर उन्होंने याद रखा है और वो तारीफ करी, जाहिर है मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही किसी को याद नहीं रखते हैं, ऐसी कोई अच्छा, बात नहीं एक और ये लोग कहते हैं कि यार ये लोग कहीं मजहब से दूर हैं, इन लोगों के अंदर क्या है पता नहीं यार, ये इंसानियत है। कुछ चीज़ें तो अब बड़ी बदल गई हैं वैसे, लेकिन एक काम बड़ा तासुर था कि यार ये लोग
और आम हमारे सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं ना गुनाहों की दलदल में है ये वो। ऐसी भी बात नहीं, मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को सेट पर जब अजान हुई है उनको नमाज पढ़ते देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस कहने की बातें होती हैं, शायद ग्लैमर की दुनिया है तो ऐसा लगता है कि बस ग्लैमर ही है, ऐसा और कुछ आपने नहीं है। किसी की खुदा तरसी देखी होगी यार ये बंदा, इसकी परसेप्शन कुछ है। हम हमारे परसेप्शन एक वैसे जर्नलिस्ट है, हमारे एक जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया था, मेल जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं ले सकती ना उनका ना जिन्होंने हेल्प की उनका। थोड़ा सा इशारा दे दें बस, सीनियर जिन्होंने जर्नलिस्ट किया, है। जिन्होंने अच्छा किया। हाँ, उसमें टीवी के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, 2-4 सीनियर आर्टिस्ट हैं, कुछ नए आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने उस आदमी की भरपूर मदद की और ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो मतलब वो जर्नलिस्ट की जो सूरत हाल थी, अब लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल नहीं रहे हैं, बुरा लगता है, जैसे रोड पे कोई आ जाता है, ऐसी कोई सूरत हाल बन गई थी। और हमारी शोबिस की फ्रेटर्निटी ने ही उनको सपोर्ट किया और अच्छा खासा सपोर्ट किया कि आज वो अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब उन्होंने किया, उनको पता चला या किसी ने रिक्वेस्ट की, क्या हुआ? नहीं, जाहिर है हम जैसे आप जैसे कोई तस्करा हो मैसेज गया? कर देते हैं, बता देते हैं, तो उन्होंने उनसे राब्ता किया और उनकी जो कर सकते थे उनके लिए किया।